दोस्तों आखिरकार लंबा इंतजार आज समाप्त हो गया है। बम्पर भर्ती आ गई है टीजीटी टीचर्स की। 12,603 कुल पद हैं। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको यहाँ दिखाई भी दे रहे होंगे। बाकी हम सबसे पहले सब्जेक्ट ही देखेंगे। ऑनलाइन आपको इनके लिए आवेदन करना है। आयु सीमा जो निर्धारित की गई है वो मिनिमम 21 है, मैक्सिमम 60, तो मतलब कोई इशू है ही नहीं आयु सीमा का। यहाँ पे स्केल है 44,900 से 1,42,400। परमानेंट गवर्नमेंट टीचर्स की रिक्रूटमेंट है। सारी जानकारी बिल्कुल विस्तार से इससे जुड़ी हुई इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। आप वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक जरूर से जरूर देखें। सबसे पहले आप पदों का विवरण देख लीजिए। सभी सब्जेक्ट्स के टीजीटी टीचर्स की रिक्रूटमेंट है। हिंदी के कुल पद 1742 है। कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप यहाँ से देख सकते हैं। गणित के कुल पद 1822, गृह विज्ञान के 611, उर्दू के 65, इंग्लिश के 1587, कला के 710 है, सामाजिक विज्ञान के 1392 है, सिलाई के 19 है, संस्कृत के 938 है, विज्ञान के 792 है, जीव विज्ञान के 693 है, वाणिज्य के 127 है, कृषि के 184 है, शारीरिक शिक्षा के 497 है, संगीत वादन के 6 है, संगीत गायन के 10 पद हैं। तो टोटल 11,195 पद ये हो गए हैं प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक वर्ग के, शिक्षक बालक वर्ग के। इसके बाद प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक बालिका वर्ग की भी कुछ वैकेंसियां यहां आई हुई हैं। हिंदी के कुल पद 214 हैं, गणित के 167 हैं, गृह विज्ञान के 160, उर्दू के 12, इंग्लिश के 196, कला के 103, सामाजिक विज्ञान के 186, सिलाई के 4 हैं, संस्कृत के 97 हैं, विज्ञान के 106 हैं, जीव विज्ञान के 42 हैं, वाणिज्य के 8 हैं, कृषि 1 है, शारीरिक शिक्षा 48 है, संगीत वादन 14 है, संगीत गायन 50 है। तो टोटल 1408 वैकेंसियां ये हो गई हैं। कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप यहां से देख सकते हैं। इन पदों के लिए बम्पर भर्तियां आई हुई हैं। बाकी ये क्वालिफिकेशन दे दी गई है इनकी, तो इनकी क्वालिफिकेशन भी देखेंगे। इससे पहले एक मेन पॉइंट और है, वो देख लीजिए, क्योंकि आपके जो सबसे ज्यादा कमेंट आएंगे इस वीडियो को देखने के बाद वो वहीं आएंगे। ये देखिए, आवेदन से पूर्व अभ्यर्थियों हेतु महत्वपूर्ण निर्देश हैं। उत्तर प्रदेश के आरक्षित श्रेणी के सभी अभ्यर्थी आवेदन में अपनी आरक्षण श्रेणी अवश्य अंकित करें। आगे देखिए, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, भूतपूर्व सैनिक तथा विकलांगजन जो उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासी नहीं है, उन्हें आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं है। ऐसे अभ्यर्थी सामान्य श्रेणी के माने जाएंगे। महिला अभ्यर्थियों के मामले में पिता पक्ष से निर्गत जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। तो आप देख लीजिएगा दोस्तों, अगर आपको रिजर्वेशन का लाभ चाहिए तो आपको तभी मिल सकता है अगर आप राज्य के मूल निवासी हैं। नहीं, चाहे फिर आप किसी भी कैटेगरी से आते हो, आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। आपको साधारण श्रेणी का अभ्यर्थी माना जाएगा। तो ये पॉइंट मैंने सबसे पहले आपके साथ शेयर कर दिया है। इसके बाद अब हम देखेंगे पद के अकॉर्डिंग क्या क्वालिफिकेशन निर्धारित की गई है। बाकी की जानकारी उसके बाद देखेंगे। हिंदी के लिए ये अर्हता है, ये अनिवार्य प्रशिक्षण अर्हता है, ये वरीयतामान अधिमानी अर्हता है। मतलब इन्हें प्रायोरिटी दी जाएगी अगर ये क्वालिफिकेशन है आपके पास। बाकी जो ये 2 क्वालिफिकेशन है, ये अगर आपके पास नहीं है तो फिर आप आवेदन नहीं कर पाएंगे। तो ये आपके पास जरूर होनी चाहिए। हिंदी के लिए बीए हिंदी एवं संस्कृत के साथ इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षा एवं बीएड या अन्य समकक्ष डिग्री, अथवा बीए हिंदी एवं संस्कृत विषय के साथ अथवा समकक्ष परीक्षा एवं बीएड या अन्य समकक्ष डिग्री। तो ग्रेजुएशन प्लस बीएड आपके पास होनी चाहिए, ये आप देख लीजिएगा। गणित बीए अथवा बीएससी गणित प्रशिक्षित और बीएड या अन्य समकक्ष डिग्री अनिवार्य है। गृह विज्ञान के लिए गृह विज्ञान या गृह अर्थशास्त्र, होम इकोनॉमिक्स या घरेलू विज्ञान या गृह कला में प्रशिक्षित स्नातक, अथवा गृह विज्ञान महाविद्यालय इलाहाबाद का टीसी, अथवा लेडी इरविन कॉलेज दिल्ली का डिप्लोमा। तो आप देख लीजिएगा, काफी सारे ऑप्शन है। इसके बाद उर्दू, बीए उर्दू विषय के साथ एलटी या बीटी या बीएड या अन्य समकक्ष शिक्षा अथवा शिक्षण में डिग्री या डिप्लोमा प्लस बीएड या अन्य समकक्ष डिग्री अनिवार्य है। अंग्रेजी के लिए बीए अंग्रेजी साहित्य सहित प्रशिक्षित अथवा यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय डिग्री कॉलेज से त्रिवर्षीय स्नातक कोर्स अंग्रेजी भाषा के साथ प्रशिक्षित, और उसी के साथ साथ बीएड या अन्य समकक्ष डिग्री अनिवार्य है। संस्कृत के लिए बीए संस्कृत अथवा तथा एलटी या बीटी या बीएड या अन्य समकक्ष शिक्षा अथवा शिक्षण में डिग्री या डिप्लोमा प्लस बीएड या अन्य समकक्ष डिग्री अनिवार्य, या फिर वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त शास्त्री या आचार्य की उपाधि के साथ एलटी या बीटी या अन्य समकक्ष अथवा शिक्षण में डिग्री या डिप्लोमा। वाणिज्य के लिए प्रशिक्षित बीकॉम, बीएड या अन्य समकक्ष डिग्री अनिवार्य। कृषि के लिए बीएससी कृषि
प्रशिक्षित बीएड या अन्य समकक्ष डिग्री अनिवार्य है। और भी ऑप्शन है यहाँ, आप देख लीजिएगा, कृषि के लिए नहीं, ये कला के लिए है। तो कला के लिए काफी सारे ऑप्शंस हैं आपके पास, बाकी बीएड की भी आवश्यकता नहीं है कला के लिए। राजकीय कला और शिल्प विद्यालय लखनऊ का आर्ट मास्टर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, जो पहले ड्राइंग टीचर सर्टिफिकेट कहलाता था, या फिर प्राविधिक कला के साथ उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की इंटरमीडिएट परीक्षा, या प्राविधिक कला के साथ हाई स्कूल परीक्षा और उसमें से कोई एक योग्यता, ड्राइंग अथवा पेंटिंग के साथ बीए, अथवा कला भवन शांति निकेतन का फाइन आर्ट डिप्लोमा, अथवा राजकीय ड्राइंग और हैंडीक्राफ्ट सेंटर इलाहाबाद का सर्टिफिकेट, अथवा कलकत्ता की फाइनल ड्राइंग टीचरशिप की परीक्षा, अथवा लाहौर के मय स्कूल ऑफ आर्ट्स की टीचर सीनियर सर्टिफिकेट परीक्षा, अथवा मुंबई की इंटरमीडिएट ग्रेड ड्राइंग परीक्षा, अथवा मुंबई की थर्ड ग्रेड आर्ट स्कूल परीक्षा। तो आप देख लीजिएगा, काफी सारे यहाँ आपके पास ऑप्शन है। कला शिक्षक के लिए, शारीरिक शिक्षा के लिए माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा प्रदत्त इंटरमीडिएट प्रमाण पत्र अथवा इसके समकक्ष कोई अन्य अर्हता एवं राज्य सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा प्रदत्त सीपीडी प्रमाण पत्र अथवा इसके समकक्ष कोई अन्य अर्हता, सीपीएड प्रमाण पत्र या अन्य समकक्ष प्रमाण पत्र अनिवार्य है। सिलाई के लिए भी आप यहां से देख सकते हैं। विज्ञान के लिए भौतिक विज्ञान तथा रसायन विज्ञान के साथ बीएससी, बीएड या अन्य समकक्ष डिग्री अनिवार्य है। इसके बाद संगीत गायन एवं संगीत वादन के क्वालिफिकेशन भी आप यहां से देख लीजिएगा, वीडियो को रोक के। ये देखिए, काफी सारी यहाँ वैकेंसियां आई हुई हैं संगीत शिक्षक की। सामाजिक विज्ञान के लिए निम्नलिखित में से किन्हीं 2 विषयों के साथ बीए प्रशिक्षण सहित इतिहास, राजनीतिक शास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र बीएड या अन्य समकक्ष डिग्री अनिवार्य। जीव विज्ञान के लिए जीव विज्ञान, जंतु विज्ञान तथा वनस्पति विज्ञान के साथ बीएससी प्रशिक्षित बीएड या अन्य समकक्ष डिग्री अनिवार्य। तो दोस्तों, ये क्वालिफिकेशन सभी पदों की आपके साथ शेयर कर दी गई है, पदों की संख्या आपको बता दी गई है। अब बाकी की जानकारियां देख लेते हैं। ऑनलाइन आवेदन पंजीकरण प्रारंभ की तिथि 16 मार्च 2021 है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ऑनलाइन शुल्क जमा कराने हैं तो प्रारंभ तिथि 16 मार्च 2021। ऑनलाइन आवेदन पंजीकरण की अंतिम तिथि 11 अप्रैल 2021। ऑनलाइन शुल्क जमा कराने हैं तो अंतिम तिथि 13 अप्रैल 2021। ऑनलाइन आवेदन भाग 2 सबमिट करने की अंतिम तिथि 15 अप्रैल 2021। तो ये मेन डेट्स आपके साथ शेयर कर दी गई हैं। आगे देखिए, ऑफिशियल वेबसाइट दे दी गई upsesb.org, वहीं पे ये नोटिफिकेशन अवेलेबल है और यहीं पे आपको इनके लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन करने संबंधी संक्षिप्त अनुदेश दिए गए हैं। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, उसके बाद फीस का भुगतान, उसके बाद फॉर्म सबमिशन। तो ये बिल्कुल विस्तार से दे दिए गए हैं, आप यहाँ इन्हें ध्यान से पढ़ लें। ऑनलाइन आवेदन करने से पहले सारी जानकारी इनमें दी गई है। आवेदन शुल्क श्रेणीवार निर्धारित शुल्क निम्नानुसार है। अनारक्षित सामान्य श्रेणी के लिए आवेदन शुल्क 700 है। ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क 50 है, कुल योग हो गया 750। ईडब्ल्यूएस के लिए कुल योग है 450। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कुल योग है 750। अनुसूचित जाति के लिए कुल योग 450। अनुसूचित जनजाति के लिए कुल योग 250। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित क्रमांक 1 से 5 तक उल्लेखित उनकी मूल श्रेणी के अनुसार ही लगेगा। ये जो 5 श्रेणियां दी गई हैं इन्हीं के अकॉर्डिंग। इसी तरह से भूतपूर्व सैनिक महिला के लिए भी विकलांग मूल श्रेणी के निर्धारित शुल्क के आधे का भुगतान। अगर आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से आते हैं और इनमें से किसी एक श्रेणी में है तो जो भी ये एप्लीकेशन फीस है इसका 1/2 मतलब आधी आपकी एप्लीकेशन फीस लगेगी। इसके बाद तृतीय चरण है फॉर्म सबमिशन। वो कैसे करना है, कैसे फोटो अपलोड करनी, सारी जानकारी यहाँ दी गई है। आयु सीमा 1 जुलाई 2021 को 21 वर्ष से कम न हो और 60 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अपर एज लिमिट 60 वर्ष है। अर्हता की तिथि, आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि अर्हता की तिथि मानी जाएगी। शैक्षणिक योग्यता दे दी गई है। वेतनमान प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक संवर्ग 44,900 से 1,42,400। पे लेवल 7, ग्रेड पे है 4600। आरक्षण जो राजस्थान के मूल निवासी हैं सिर्फ उन्हीं को दिया जाएगा। तो दोस्तों, मेन जानकारी प्रोवाइड करा दी गई है। भर्ती प्रक्रिया देखिए, लिखित परीक्षा होगी। प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक पद के चयन हेतु फ्रेश एवं तदर्थ शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए विषय पर आधारित सामान्य योग्यता की एक लिखित परीक्षा होगी, जिनमें 500 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा। प्रश्न पत्र में कुल 125 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का होगा। सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे। समय अवधि, प्रश्न पत्र को हल करने की समय अवधि 2 घंटे की होगी। प्रश्न का स्वरूप, सभी प्रश्न बहुविकल्पी है। एमसीक्यूज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए 4 विकल्प दिए जाएंगे, जिसकी में केवल एक सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन अभ्यर्थियों को करना होगा। सही उत्तर के गोले को उत्तर पत्रक में काली स्याही के बाल पेन से काला करना होगा।
तो ये देखिए दोस्तों, मेन सारी जानकारी आपके साथ वीडियो के माध्यम से शेयर कर दी गई है। जहां तक इनके ऑफिशियल वेबसाइट की बात है, ये देखिए upsesb.org, यहाँ ये एडवर्टाइजमेंट 2021 दिए गए हैं। यहाँ क्लिक करके आप इनके लिए आवेदन कर सकते हैं और यहाँ क्लिक करके एडवर्टाइजमेंट 1/2021 इस पे क्लिक करके आप इनका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट फिर से देख लीजिए, upsesb.org। वेबसाइट काफी स्लो चल रही है, आप लगातार ट्राई करते रहें, वेबसाइट ओपन हो जाएगी। सारी डिटेल्स और डिटेल्ड नोटिफिकेशन वगैरह आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, यही जानकारी आप तक पहुंचाने की वीडियो के माध्यम से। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें, और इसी प्रकार टीचर्स रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई सभी प्रकार की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को भी जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो ठीक है, आज और अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।